जितने भी बातें रघु ने जो बता रहे थे मैं सुन रही थी, रघु भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरा ये है कि आज जितने लोगों को देख के मेरे एक अंदर में एक छोटी सी उम्मीद जग चुकी है। और मतलब मैं आर गोपाल जी को भी देख रही हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि अब हमको इसका दस्तर को लेके हमेशा हम बातें करते हैं और हम लोग आप लोग के बीच में बताते हैं, हर कोई बता रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई सलूशन या कोई समाधान आगे नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कब तक मरते रहे, कब तक ये होगा। अब इस बात को सबको समझने की जरूरत है, प्रदेश को हमको समझाने की जरूरत है आखिर लड़ाई किस चीज की। एक वर्ड बोला जा रहा है कि नक्सलवाद। तो मेरे को जो लगता है, मेरी जो अनुभव की लड़ाई पे इतने साल से वहां लड़ रहे हैं, तो नक्सल एक अलग पॉइंट है और उसको नक्सल से जोड़ के कब तक वो लोग अत्याचार करते रहेंगे, कब तक गोली चलाते रहेंगे, कब तक महिलाओं के साथ बलात्कार करते रहेंगे, कब तक वहां की जमीनों को छीनते रहेंगे, ये कब तक। लेकिन उनके पास सरकार के पास एक छोटी सी बात आ गई है कि नक्सल नक्सल नक्सल। नक्सल का बहाना क्यों? नक्सल की बहाने से कब तक? जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज की जो एक समय था, उस समय जब इतनी बड़ी देश आजाद, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है या बातचीत की बात हो, कुछ भी हो, लेकिन सरकार के अंदर कोई नियत साफ नहीं है। सरकार को जरूरत है आदिवासी को खत्म करना, नक्सल को जरूरत नहीं है कि आप आदिवासी को खत्म कर। अगर ये बात हम बोलते हैं तो उनको लगता है कि सोनी छोड़ी सीधा नक्सल के समर्थन में। नक्सल भी एक इंसान से ही तो है, आखिर बना कैसे नक्सल? आखिर बनाता कौन? सरकार मजबूर क्यों कर रही है नक्सलवाद वहां बड़ा बनने के लिए? अब जैसे मैं खुद का एक उदाहरण देती हूँ, मैं तो टीचर थी, टीचर होने के बाद मैं मतलब मेरे को जब अरेस्ट किए, जेल चले गए, और उसके बाद क्या कितना कुछ हुआ हमारे ऊपर, कितने अत्याचार, कितनी क्रूरता के साथ निवास तक, मतलब को कपड़े उतारना, करंट शॉट देना, उस जगह आंगों में पत्थरे डालना, ये क्यों? उसके बाद जब मेरे यहाँ जब मैं टीचर थी, 250 बच्चे थे, वो 250 बच्चे में से 50 बच्चे से सर्वाधिक से पीड़ित थे। वो बच्चे ऐसे थे जो जंगलों में रहते थे, उनका घर नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसा उनके ऊपर गोली चलाया गया, घरों को आग लगा दिया गया। तो उस वक्त उस स्थिति में बच्चे कहाँ रहे? जंगलों में रहे। जब हमको पता चला, एक अपने ही एक आदिवासी समुदाय टीचर होने के नाते, मैं जब मुझे पता चला कि बच्चे अब जंगलों में रहना, उनको मैं 30-40 किलोमीटर जाके वापस लाई और उनको इतनी अच्छी शिक्षा देने की मैं कोशिश करी, और वो लोग बच्चे बोले भी कि नहीं आप अब लेके जाओगे वापस, हम यहाँ घर आएंगे तो घर में कोई जगह नहीं रहेगा, कहाँ जाए। उन बच्चों का हमारा एक वादा था कि नहीं आपके हाथों में कलम होगा और आप आत्मनिर्भर बनाएंगे, अपने हक अधिकार के लिए आप लड़ोगे। ये करके मैं हम लेके आए। जब मेरे अरेस्ट होने के बाद जब उस आश्रम में पुलिस इतनी गुंडागर्दी करती, पूरी तोड़ फोड़ किए, तो बच्चे तो ऑलरेडी ये सब चीजों को देख चुके थे, बच्चे बच गए। उसमें से आज भी रिकॉर्ड में जो मेरी जानकारी 30 बच्चे नक्सलवाद बन गए। क्यों बने? सरकार इसका जवाब देगा, क्यों बने 30 लोग नक्सल? वो बच्चे को जब मैं जेल से आने के बाद मैं मिलती हूँ, तो उसमें से मेरा स्टूडेंट लोग वहां पर बंदूक पकड़ के खड़े हो और वो मुझसे सवाल करते हैं कि क्यों दीदी आप तो बोले थे ना कि आप हमारे हाथ में कलम होगा, लेकिन नहीं, हमारे हाथ में देखो बंदूक है। ये सरकार सिर्फ हमको बंदूक देगी, कभी हमको कलम नहीं देगी, कभी ऐसी शिक्षा नहीं देगी, ऐसे अस्पताल नहीं खोलेगी, ऐसे महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं देगी। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता हम आदिवासियों को मारने। लेकिन ये लड़ाई किस चीज की, ये समझना सबसे ज्यादा पॉइंट है। हम तो बोल रहे हैं कि कब से चिल्ला रहे हैं हमारे आदिवासी का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन बात है कि आखिर क्यों? तो वहां का जल जंगल जमीन को छीनना, जब तक आदिवासी जिंदा रहेंगे वो नहीं देंगे। क्यों देंगे? वो जल जंगल जमीन उनकी है और वो हमारी है, तो उसको हमें बोले अपनी जान देंगे, अपनी हर तरह से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा वो सह लेंगे, लेकिन हम अपने पहाड़ों को नहीं देंगे। अब बताए अडानी की बात करते हैं, अडानी को ये बोला जाता है अडानी देश को चला रहे कर। अगर इतने बड़ा देश चलाने वाला अडानी है, तो बस्तर में भिखारी बन के क्यों भीख मांग रहा है? क्यों? वो नहीं होना चाहिए। आखिर अडानी हमारे नगरों में भिखारी है, भीख मांगता है, और वो सरकार के लिए हो सकता है बहुत बड़ा कुछ, हमारे लिए नहीं है। जो हमारे पहाड़ों को छीनने की कोशिश करेगा वो एक तरफ का एक भिखारी के रूप में ही आएगा। अब फिर से नंदराज पहाड़ को लेने की कोशिश कर रहा। जो ये 2018 को हम लोग लड़े थे नंदराज पहाड़ की, पूरी निरस्त हो गया था। ग्राम सभा, वो फर्जी ग्राम सभा करके लेने की कोशिश की, वो निरस्त हो गया। तो फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस चीजों को वापस दी, अब फिर से नंदराज पहाड़ पे आग डाल के बैठा है और बोल रहा है कि फिर नंदराज। अब अडानी है। अडानी कौन है? अडानी को क्या जरूरत है हमारे बस्तर में घुसने? अब 6 महीना की बच्ची के ऊपर जो गोली चली, वो क्यों चला? क्योंकि 6 महीना की मुदबैंडी की बच्ची, उस माँ ने क्या बोला, वहां के लोगों ने क्या बोला, पेड़ों को मत काटो,
बच्ची को पाके ये बोलने आई थी कि नहीं ऐसा मत करो, हमारे पास पेड़ों को मत काटो, ये हमारा जीवन देता है, और उनके ऊपर गोली चला दी। वो तो बच्ची पर गोली दस गई, माँ जिंदा है, बच्ची मर गई। उस बच्ची का 6 महीने की बच्ची को भी आदिवासी बस्तर की इस लड़ाई में शिकार होना पड़ रहा है। आखिर क्यों? तो क्या वो रोड की बात करती है सरकार? हम लोग से बोलते हैं कि नहीं आप लोग विकास के लिए नहीं वो करते हो, विकास के विरोधी करते। इतनी चौड़ी रोड जो एक बार में 3 ट्रक जाएगा, वो कहाँ जाएगा? पहाड़ की तरफ उसका रोड का पूरा वो है। तो आप इतना मतलब वो करके क्यों बड़ी बड़ी रोड बनाने के तैयार होते हैं? तो रोड उस बना, गर्म सभा है, पैसा कानून है, हमसे पूछिए, हमारे लोगों से पूछिए, वहाँ के गाँव के लोगों को किस टाइप की रोड चाहिए, कैसा उनको राहत मिले, वो रोड चाहिए, तो ऐसा पूछ के बनानी चाहिए ना। आखिर हमारे बच्चों के ऊपर गोली लगा, चलो उसके बाद भी रोड को बना दी, और उसके बाद फिर कैंप भी लिया। वही वो पीड़िया में भी इसी तरह की, मतलब ये आखिर गोलियों को हमारे ऊपर चला चला के ये जो है सिर्फ वहाँ की जमीनों को मतलब बड़े बड़े पहाड़ों को पूंजीपति को देने के लिए तो कर रहे हैं। और क्या है, और एक तरफ देश भर में नक्सल से लड़ने के लिए क्या हजारों लाखों सेना होने के बाद भी लड़ रहे हैं, लेकिन आदिवासी पे जब गोली चल रही मर रहे, उसका कभी क्यों बाहर नहीं आता है? कितने आप राजी हो यहाँ ऊपर पे। मैं जब भी आती हूँ आप लोग के बीच में, मैं अब वर्तमान की बात बताऊंगी, क्योंकि हमारे बस्तर में तो आए दिन कुछ ना कुछ घटना है। अब जनवरी से लेके सरकार बनने के बाद की बता दे, तो अब राजेवयाम के ऊपर भी घर के अंदर ही गोली चलाएगा। राजेवयाम घर में थी, वहां पर उसके ऊपर गोली चल गया और उस महिला को घायल कर दिए हैं। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इंद्रावती के उस पर है, तो खेल रहे, उनको क्या पता। और वहां पर आज के डेट में ये भी कर रहे हैं, नक्सल का नाम से खुद ही अपना बारूद और अपना बम, अपना हर तरह का जो भी है वो चीज को बिछाया जा रहा है। ये सत्य है, और उस पे लपट के मर रहे हैं ना हमारे आदिवासी। तो जंगल जाएंगे, खेती करेंगे, पेड़ पौधा में जाएंगे, मुंह कर सोने जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता आदमी। और उसमें जब लपट के मर रहे हैं तो बड़ा बड़ा न्यूज में दे रहे हैं, पेपरों में दे रहे हैं, ये देखो नक्सल ने वहाँ बम को डाल दिया था, नक्सल ने वहाँ ये बारूद डाला हुआ है, ये इस तरह का लाकेट नौचर पट गया, हर बात पे नक्सल। तो दो बच्चे का भी यही तेंदु पत्ता तोड़ के बढ़िया सुखा के बच्चे लोग जा रहे थे वहां पर, वो दिखा उनको सफेद, तो उनको लगा खिलौना, हम लोग तो जमीन से खोदे निकाल दे, और ये वो दोनों बच्चे पत्थर से तोड़े, बम तोड़े, दोनों बच्चे मर गए। कुछ भी उनकी उसका तो शरीर तक का निशाना नहीं था, इतनी गौर मतलब इतने भयानक तरीके से मारे। तो अब एक नया रणनीति बस्तर में चल रहा है, मुदवेंडी, करचोली, या कभी से इतने सालों से क्या आदिवासी नहीं रहते थे, लेकिन उसमें कभी इससे पहले शिकायत नहीं आती थी कि वहाँ बारूद के ढेर में कोई बम फूट रहा है तो वो जल रहा है, लपेट रहा है, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन अभी नया रूप आ रहा है कि वहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, जहां भी जंगल से विस्फोट हो रहा है वो नक्सलवाद में लगा। मेरा कहना है नक्सलवादी तो जंगल में रहता है, अपनी मौत क्यों चुनेगा? वो क्यों लगा क्यों गया? ये सारा चीज पुलिस की एक नई रणनीति, सरकार की नई रणनीति है, जहां मुदवेंडी में आज तक का बम विस्फोट से कभी नहीं मारे, इतने सालों में नहीं है, लेकिन अभी 2-3 बार लोग मर चुके हैं, और अब पुलिस बोल रही है कि नहीं ये नक्सलवादी दरबार। तो अब उनसे ये सवाल किए, सर ये बताओ, इससे पहले इतने साल तक तो कभी तो नहीं, आपका कैंप लगाते ही यहाँ बारूद का ढेर बिछाना चालू कर दी। हाँ आप तो यही बोलोगे हम ही लोग बिछा, हाँ आप ही लोग तो बिछा है, ये तो सच बोल रहे हैं ना। इससे पहले कभी मौत तो ऐसी नहीं हुई, या अभी क्यों मौत ऐसा हो रहे, अभी क्यों बारूद के ढेर पे क्यों लोग मारे? मतलब बस्तर का देखा जाए तो बहुत खतरनाक तरीके से लोगों कर रहे हैं। और रही सवाल DRG, बस्तर में जो बस्तर फाइट्स और दर्देश्वरी फाइट्स, ये सारी चीजों को एक गैंग बना दिया गया है। ये गैंग बना के पूरे आदिवासी लोगों से, वो आदिवासियों को आपसी में लड़ाने का वो स्थिति बहुत बेहतरीन बना चुके हैं। अब वो लड़कों को भी समझा के थक के इतना प्राणवास कर दिया गया, वो कभी वो नहीं गए। वो तो हमको भी बोल देते हैं, मौका मिले मैडम कहीं ऐसी जगह में मिल जाए तो इतना 100,000 टुकड़ा करके आप लोग को एक मास भी मतलब पता नहीं चले, वो मेरे लड़के हैं। ये स्थिति होगी क्योंकि उनको प्राणवास कर दिया गया, जैसे RSS में किया जाता है, स्वयं वैसी हमारे उन लड़कों के साथ हुआ। वो लड़कों के अंदर में दया, नाम, मानवता सब कुछ खत्म, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार। अब सरकार, SP तो कोई आदिवासी नहीं है ना, SDP तो कोई आदिवासी नहीं है ना, पाने वाला तो आदिवासी नहीं है ना, लेकिन बंदूक जो पकड़ के जा रहा है गाँव में वो आदिवासी है, और वहाँ जो रह रहा है वो आदिवासी। अब जो लोग एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, अब इस तरह की चीजें
में आप लोग सबको पता, कांकेर में 29 लोगों की मौत होती है। कांकेर में पूरी चारों तरफ घेर के जैसा भी वह उसको मुठभेड़ का नाम दिया। जो हमको जानकारी है, हम भी गए उस जगह में, लेकिन वहां पर 12 या 13 लोगों को उसने मारा, लेकिन 17 लोगों को नियति हत्या किया गया, पकड़ के लाया गया। लाने के बाद उनको बुला के वो बीच जगह में मारे। तो तब वहां पर सीआरपीएफ कहता है, सीआरपीएफ कमांडेंट बोलता है हम गोली नहीं चलवाएंगे क्योंकि इनको जेल भेजे। अब एसपी ऑर्डर देता है डीआरजी को, अरे उनको जिंदा मत रहो, तुमको इनाम चाहिए कि नहीं, तुम मार के लाओ, इनाम तो चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, तुमको सारे को मार दिया जाए। तो वो ऐसे वहां पर चल रहा है। और उसमें इनाम कितना हुआ, 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 90, मतलब उस जगह में ऐसा कुछ डेटा आया है। तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए इस तरह की चीजें करेंगे तो उन्हें मारेंगे नहीं तो क्या करें। 1 करोड़ 90 लाख, वहाँ पुड़िया में 50-1 लाख, ऐसे ही करते हुए आज का डेटा हम लोग जो निकाल रहे हैं, सिर्फ मारने वाले को 3 से 4 करोड़ रुपए तक मतलब ये लोग ले चुके हैं। और सरेंडर वाले लोगों की बात करें, सरेंडर में भी उतने ही उनको इनाम दिया, मतलब रखा गया। सरेंडर गांव जबरदस्ती ला रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, हर सरेंडर के पीछे 2 लाख 3 लाख 4 लाख का इनाम। तो लगभग तो अभी तो जनवरी से लेकर अब तक तो अगर हम डेटा निकालेंगे तो सूचना अधिकार से भी निकाले, लड़के भी निकाले, नहीं 8-9 करोड़ रुपया ये लोग उठा। ये पैसे कहाँ से आता है? सरकार इस तरह से पैसे देके किसी की जान की हत्या करने की पैसे दे रही है, तो कहाँ से हिंसा रुकेगी, कैसे होगा? और ये इसमें बता, जो मैं सच बोल बता, नेक्सट से क्या लेना देना है? सीधा पकड़े हैं तो जेल है ना, कोर्ट है ना, थाना है ना, तो व्यक्ति क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं उनको अंदर करते? पिड़िया में 13 लोगों को मार दिया गया। पिड़िया में यहाँ से हमारे हैदराबाद से साथी लोग भी घुसने की कोशिश किए, फिर उनको क्यों आने नहीं दिया? जहाँ सच होती है तो सरकार को नहीं डालनी चाहिए, उनको आने देना चाहिए, जांच करने देना चाहिए, लेकिन डर से उनको रोका गया। सुकमा में बहुत कुछ कोशिश किए, जा नहीं पाएंगे। लेकिन पिड़िया में 12 लोग को मारे, जब वो लोग तेंदू पत्ते सुखा रहे थे, तेंदू पत्ते तोड़ रहे थे, सारे लोग अपना किसान लोग किसानी के हिसाब से अपना चल रहे, और उस जगह में चारों तरफ पुलिस ने घेर के उनके ऊपर गोली चलाए। और कुछ महिला बहन जो युवा एकदम लड़कियां हैं, वो लोग जाड़ में चढ़े थे, कुछ लोग जाड़ में चढ़, जाड़ से ऐसा गोली मारे हैं जैसे फल गिरता है ना, वैसे लाश नीचे गिरने में। ये क्या है? और उसमें पुड़िया में एक ऊंगा वो बोलते हैं ऊंगा को मार दी, ठीक, ऊंगा को मार दिया, इधर किसी और का डेड बॉडी। मैं ऊंगा से मिली है, वो ऊंगा बोलते दीदी मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। तो मर गया क्या? नहीं, वो पुलिस सरकार ने मेरे को मार गया, लेकिन यहाँ तो तेरा 2 लाख का इनाम नहीं दिखा रहा। नहीं दीदी मैं मरा नहीं, 2 लाख के लिए, ये मेरा चाचा लगता है, और वो अभी जिंदा है, वो अभी पुड़िया में जिंदा है, लेकिन उसके नाम से इनाम। हम ऊंगा को मारे करके दूसरे के लाश को डाल दिए और वो शो कर दिए, और ऊंगा मुझसे कहता कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन तू तो 2 लाख का इनाम, ये 2 लाख रुपये। और ऐसी उसी में कैसे? और एक साथी है, उसका भी उसको जोड़ा ऐसा कुछ ना, उसको भी मार दिए, वो 3 लाख का इनामी नहीं 2 लाख का इनामी वो भी है, लेकिन उसको उसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ उसी दिन की घटना में लाश डुला के ले गए। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता कि जिसको मारा हुआ पर उसको तुम लाश डुला के ले जा रहे और अभी जेल में। तो वो 2 लाख का इनामी जब जेल गया तो 3 लाख का हो, एक व्यक्ति 5 लाख का इनामी एक दिन गिरता, वो मार दिए करके 2 लाख, जबकि जिंदा है जेल में है। और उसके बाद उसको मतलब जेल ले जाए 3 लाख, मतलब एक व्यक्ति मरता है तो 2 लाख, जेल जाता है 3 लाख। तो ये पैसे की मात्रा कितनी भी उनकी हो रही, तो इसको चुनौती कैसे दें, इसको हम कैसे लड़े, इसको कैसे हमको कर, क्योंकि हमको अगर लड़ने का है, उससे अगर बस्तर को बचाना है, बस्तर की चीजों की लड़नी है, आप सबकी जरूरत है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरह से डेटा निकालना होगा, उनसे सवाल पूछना होगा। सरेंडर इतने लोगों को कर रहा है, ये जो पैसे आ रहा है, तो हमारा इसमें सवाल है, जब मरने के बाद उसको 5 लाख 10 लाख, तो क्या मरने से नहीं, मतलब उसको गोली नहीं चल, उससे पहले उसका इनामी का कभी घोषणा क्यों नहीं किया गया है? उनको करना चाहिए कि इतने लाख का इनामी है, इतने 12 रुपए है, ये करके बोलना क्यों नहीं कर? एक सरपंच को भी बता देना चाहिए, सरपंच का पता नहीं रहता, गांव का सरपंच के नहीं मालूम रहता है कि उन लोग कितने लाख का इनामी जब मार देते हैं या सरेंडर करते हैं तब बोला जाता है कि वो नक्सली है। अब नक्सली वो कैसे नक्सली, इस बात पे भी हम लड़ाई करते हैं कि आप कौन होते हो नक्सली, बोले कौन सही करेगा नक्सली है या नहीं, लेकिन इनकी जुबान
में मीडिया बिल्कुल चला देती है, मीडिया को जो बोलता है मीडिया वाले से भी लड़के देखते हैं। आप लोग नक्सलवाद क्यों बोलते हो? ये साबित हुआ है क्या? नक्सल पुलिस बोल रहा है कि उसको नक्सलवाद, तो आप लोग ने बोल दिया नक्सल। ये नक्सलवाद नहीं है, कोर्ट तय करेगा, इसके ऊपर केस चलना चाहिए, तब तय होगा कि नक्सलवाद है या नहीं। लेकिन ऐसे मतलब इस तरह की चीजें हुआ। पुड़िया में 12 लोग को मार दिए, वो भी किसानी थे। और उसके बाद करचोली में भी 13 लोगों के ऊपर गोली चलाई गई। और यही जनवरी से लेके शुरुआत, करचोली में 13 लोगों के ऊपर गोली चली। वहां से जबकि वहां ऐसा कुछ नहीं करे, वहां भी हम गए थे। ये देवी देवता होता है, एक मतलब पंजाब का कुटुंब का वहां देवी है, उसका पूजा करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने 4 बजे गई, जाके वो लोग पूजा करते वहीं पे जगह पे थे, और अंधाधुंध फायरिंग करने से पूरे लोग जलियांवाला बाग उस तरह से चुके हुई थी। सब लोग जंगलों में भाग रहे हैं, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई सुरंग में छुप रहा है, कोई पत्थर के पीछे, मतलब ऐसा वहां की हालत कर दिया गया। उसके बाद उसमें से एक भाई को आज भी मुझे बहुत, बाकी को तो मार दिए, बाकी लोग अब जिंदा है, कई बग के दिए। लेकिन वो 6 बजे से दौड़ता रहा, कभी जाड़ में चढ़ जाता था बचूंगा करके, फिर उधर से गोली का आवाज जाड़ से पड़ता था, फिर कभी खाई में जाके छुप जाता था, फिर उधर से गोली चलने से खाई से निकल जाता था, कभी कोई गड्ढे में छुप के कोशिश करता था, फिर गोली चले तो वहां से भागता था, फिर कभी छोटे से जंगल में जा रहा, फिर गोली चले तो भागते भागते उसको अपना पानी का उसको मिला ना, खाना मिला ना, कुछ मिला। बस 6 बजे भागते भागते ही खत्म हो गए, वो मर चुका। ये स्थिति इतना क्यों पूर्णता, इतना क्यों देश को नहीं, मतलब कैसे? जैसे लक्के डूबी बोलते हैं ना, बलात्कार हर जगह होता है, लेकिन बस्तर का बलात्कार एक अलग अनोखा होता है। बलात्कार हम महिलाओं के साथ बहुत जगह होते मैंने सुना, लेकिन यहाँ का जो बलात्कार है वो सबसे अलग। लक्के डूबी एक लक्के करके है कि वो गांव में एक घर में थी, घर से उसको निकाल के ले गए। महिला लोग उसको चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं मत ले जाओ, आप लोग को जेल ले जाना तो जेल ले जाओ, लेकिन इधर जंगल तरफ मत ले जाओ। क्यों ले जाओ? महिलाओं को डंडा वंडा से बरसाए, बंदूक के लोगों से मारपीट किए, लक्के को ले गए, ज्यादा दूर भी नहीं ले गए। उनकी चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और उसके बाद तब तक बलात्कार किए जब तक उसका सांस नहीं। उसके बाद उसका सांस जहां पर आवाज देना बंद की, वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया, दिल्ली में फेंक करके उसी गांव की तरफ से उसको लक्के को लेके आया। जब दंतेवाड़ा अस्पताल में जा, मेरे को तो बता चुके थे उस पर गोली नहीं चली, वो हमारी लड़ाई हुई तो बोलता है नहीं बलात्कार कुछ नहीं हुआ, आप कभी भी आरोप लगाते। मैं बोली पूरा बॉडी खोलो, इस बॉडी को खोल के देखिए बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। और कैसे पता चलेगा? पता चलेगा पहले खोलो क्यों? उनको ये नहीं पता था कि आप लोग लड़ते लड़ते इतना अनुभव हो गया, कहाँ तक सवाल उठा सकते हैं। तब बॉडी खोले, तब बताओ एक भी निशान नहीं है इस लड़के में गोली का, मारे कैसे? बताओ ना, सबकी हालत खराब। लेकिन वही होता है, हम कितनी भी सच को साबित भी कर देंगे ना, तो ये है कि हम वो केस नहीं बन। तो तब मैं बोली एक भी गोली का निशान नहीं है, ना शरीर में नहीं है, ना माथे पे नहीं है, जा। लेकिन उसका जो जान था उसमें एक, अभी भी मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी है उसका, उसकी जांघों को पता नहीं क्या चीज से, कुल्हाड़ी से उसकी मांस को निकाले या फिर कोई चक्कू से मांस निकाले, और बाकी उसकी गुप्तन तो एकदम बहुत सुझा हुआ, दोनों जान एकदम चिपक गए था, जो अलग करने से नहीं हुआ। मतलब इस हद तक बलात्कार करना, ये एक ही कहानी नहीं है, मतलब एक उदाहरण दे रहे ये। इसीलिए हम बस्तर की महिलाएं यही बोलते हैं, हमारे साथ बलात्कार मत करो, जितना गोली चलाना चलाओ, मरने को तैयार, हम मरने को तैयार, लेकिन गोली बलात्कार से नहीं तैयार। क्योंकि बलात्कार भी अगर कोई भाग रहा है, ठार में गोली मार के उसको सब बड़ा, क्या हम महिलाएं हैं तो आपको ये सजा पहले देना चाहिए क्या? अगर हम पुरुष होते तो क्या तुम सिर्फ गोली चलाते? तो ये स्थिति वहां पे है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? जब सरेंडर करने के लिए लोगों को पकड़ा जाता है, तो ऐसा होगा टेबल के ऊपर पैर रख के सवाल पूछते हैं वहां पर अधिकारी लोग, एसपी सारे। देखो 3 ऑप्शन दे रहे हैं वो, एक जेल, पहला तो सरेंडर करो, दूसरा जेल, तीसरा मौत। तीनों में से क्या चुनोगे बताओ? तो मौत तो कोई भी नहीं चुनेगा, जीना तो हर व्यक्ति को चाहे। उसमें से 2 ऑप्शन रहता है, जेल या सरेंडर। तो जब मजबूरी होती है तो सरेंडर बोलते हैं, तो ठीक है, तो इतना मजबूर किया जाता है फिर सरेंडर करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम सरेंडर नहीं करते तो जेल चले जाए, ये स्थिति। लेकिन महिलाओं के लिए 4, सरेंडर, जेल, मौत और बलात्कार, ये 4 चीज के त्याग है। या तो बलात्कार करेंगे
या फिर मौत देंगे, या फिर जेल, या फिर सरेंडर। तो ऐसे ऑप्शन रखेंगे तो वहाँ के आदिवासी क्या करेंगे, कैसे उनसे जूझेंगे? तो इतना जो चीजें वहां पर हो रही है। और जैसे बैलाडीला खदान के लिए कितना वहां पर आज के डेट में बच्चे मर रहे, एक महिला 9 बच्चा पैदा कर रही है और वो बच्चे बच नहीं रहे हैं। जो बैलाडीला खदान के नीचे लोहा गांव, वो पूरा उधर मिट्टी को फेंक दिया है। जो मतलब जो लोहा निकालने के बाद जो आयरन की जो वेस्ट जो होता है खराब मट्टी, उसको पहाड़ के ऊपर फेंक दिया गया। अब तक कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं। तो उसका जहरीला पानी पी रहे हैं। महिलाओं का 3-3 ग्राम खून है और महिला बच्चे लोगों को बचा नहीं पा रहे। तो मैं महिलाओं को बोली, इतनी बच्ची क्यों पैदा करते हो, नहीं बच पा रहे तो रहने दो ना, आप उसको छोड़ दो, कुछ अपना मेडिकल दवा हुआ करके अपना बच्चों का नसबंदी करा। तो महिलाएं कहते हैं, देखो हमारा पुरुष सबको नहीं सता रहा, हम भी चाहते हैं, शादी करके आए हैं तो हमारा ये बच्चा तो रहे, इसलिए हम अपना फायदा करते जा रहे, कोई तो बच्चा बचेगा। अब वो 150 घर था, उसमें से आज के डेट में 30 या 15 घर बचे लगभग, हर साल वहां मर गए। लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन है? बैलाडीला खदान। वो रुपया खा जाता है, बस हमको गोली चलाने के लिए DRG और ये जो इनाम, ये सब जगह में करोड़ों अरबों रुपए देते हैं। मतलब हम पहाड़ भी हम दे, माइनिंग भी ये करे, वो पैसे लेके जाए, उन्हीं पैसों से हथियार खरीदे, कैंप लगा ले, वो सब करके हमारे ऊपर गोली चलाए। मतलब ये है हमारी जिंदगी। वो क्यों दें? ये सब चीजों के लिए वहाँ की लड़ाई होती है। और वहाँ के युवाओं को कोई बेरोजगार को रोजगार नहीं, कुछ नहीं। अब वनवासी बचाओ में तो बहुत बेहतरीन एक मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनके लिए भी नक्सल से जोड़ा जा रहा है कि नक्सल संगठन से है। तो हमारा कहना है कि हमको दिमाग नहीं है, हमको बुद्धि नहीं है, हमारे बच्चों को क्या इतना ज्ञान नहीं है, उनके सामने जाड़ कट रहा है, लोगों को मार, उनकी बेटी बहन को इज्जत लुटा जा रहा है, तो आवाज नहीं उठाएंगे? हर बात को नक्सल से क्यों? तो उसमें वही है, क्रम आप ज्यादा बोलो, आपको तो सीधा सीधा बोलते हैं ना। कई बार एसपी क्या बोलो, आप तो नक्सली, हाँ ठीक है, मगर मैं अपने आवाज उठा के मेरे लोगों का अत्याचार के लिए उठा रही हूँ और जल जंगल जमीन की बात कर रहे तो आप ये मानते मैं नक्सलवादी, तो मैं हूँ नक्सलवादी, चलो ये भी मैं तैयार, मैं हूँ नक्सलवादी, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक नक्सलवाद का हम पर ऐसा टेक डाल के कब तक जुल्म और अत्याचार करते रहे, ये बहुत बड़ी सवाल है। वहाँ की जो स्थिति हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, अब तो पूरा जमीनों को बारिश के ढेर में बिछाते जा रहा। अभी तो ये सबसे ज्यादा हम लोग को चिंताजनक है, जहाँ जहाँ कैंप लगते जा रहा है उसके तरफ उनको तो ज्यादा नहीं जा रहा, उनको तो पता है। और वो पूरा पहाड़ों में, जंगलों में पूरा, अब जब वहाँ भी में जा रहे हैं तो बारूद में लपट के मर रहे हैं, आम बीने जा रहे हैं, लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं, पत्ता तोड़ने, फिर पूरा नक्सल की बात किया जा रहा है, जबकि नक्सल का नहीं है ये रणनीति, ये पुलिस प्रशासन का। अब ताकि आदिवासी पहाड़ों में ना जाए, कहीं मत जाए, तब उन पहाड़ों में नहीं जाएंगे डर से, तो रोड जल्दी बन जाएगी, माइनिंग खुदाना चालू हो जाएगा, फिर माइनिंग वहां से निकाला जाएगा। ये उनकी एक रणनीति है। अब कोई बस बोला जा रहा है कि नक्सल, तो इससे पहले तो कभी बाहर जाके बोल नहीं सकते, कभी नहीं। और वही नहीं, अब छोटे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं जो, और ये नारायणपुर जिला में वहां पर भी 8 लोगों को मार दिया गया। वहां के लोगों को 8 लोगों को ऐसा बेरेजी से मारे, वो तो सुरंग में छुपे थे, उनको वहां से निकाला गया डंडों से कुचक के। और कुछ लोगों को तो सुरंग में बंदूक के नोक पे मतलब गोली चला दिए, तो गोली चलाने के बाद वो तो जिंदा कहाँ से रहेगा, मर जाए, तो कुछ को निकाल भी नहीं पाए, वही सड़ गए। बाद में गाँव वाले बोले नहीं हम तो निकालेंगे, तो वहां से निकालना पड़ा। ठीक है, उस सुरंगों में अगर छुप के बैठ गया है तो ऐसा है उसको इस तरह से निकाल। तो छोटे बच्चे हैं, टीनेजर, उन बच्चों को क्या किए, ड्रेस पहना दी। तो बच्ची बोली मैं ड्रेस नहीं पहनूंगी, तो वो मेरे पास वीडियो भी है, मैं उनसे मिली भी हूँ, वो है, तो वो नहीं पहने। अगर वो बच्ची को ड्रेस पहन देती है, ड्रेस पहना देते, तो उसको भी मार के बोल देते कि ये भी नक्सलवादी। तो मेरे को यही आप लोग के बीच में एक बात समझनी है, आप सबके बीच में आप लोग से भी जानना है, आखिर नक्सल के नाम से हमारा जीना आराम करके, मतलब हम जी नहीं सकते, चल नहीं, जो बड़ा बड़ा डामरी रोड बना है, जब बीजापुर से गोपालपट्टनम चाहे दंतेवाड़ा, उस रोड में तो हमारे आदिवासी चल ही नहीं पाते हैं, उनको रोक दिया जाएगा कैंप के पास। तो क्या मतलब है? एक तरफ बोला जाता है कि नहीं आदिवासियों के उनके लिए गांव में एक रोड बना दे रहे हैं, अस्पताल बना, बढ़िया अस्पताल सही नहीं, INMDC कितना 75 साल हो गया लगभग चलाते हुए, एक ढंग का कॉलेज नहीं है, एक ढंग का मेडिकल नहीं है। और वो लोग देखो हैदराबाद ले जाते हैं, विशाखापट्टनम बाहर ले जाना पड़ता, जो पैसे को किसके
बाहर ले जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? कई लोग नहीं ले जाते हैं, तो क्यों आप पता नहीं क्यों? एक अच्छी कॉलेज क्यों नहीं, एक अच्छे से कोचिंग की कोई चीजें क्यों नहीं? शिक्षा तो पूरी कर गए। अगर मूलभूत आवश्यकता देना है तो गांव में वो अच्छा पानी दे, बिजली दे, लाइट दे, शिक्षा दे, लेकिन खाली वो ना देके सिर्फ गोलियों से पूरे गांव को तछनछ बर्बाद कर रहे हैं। ये स्थिति है। और मैं इसका एक उम्मीद लेके आप लोग के बीच में आई हूँ, लेकिन ये सवाल तो पूछना चाहिए कि इतने करोड़ रुपया ये जो पैसे जो आ रहे हैं, वो पैसों को ये मनमानी मतलब एक एसटी घोषित कर देता है कि 5 लाख का इनाम, 6 लाख का, तो हमको पूछना चाहिए कि ये पैसे का जो एक सिस्टम से आया होगा कि क्या इनाम रखे हो, तो हमको क्यों नहीं बताते, चस्पा क्यों नहीं किया जाता, पेपर में क्यों नहीं दिया जाता, वो कितने बड़ा अपराधी है, फिर गाँव में क्यों बताया नहीं जाता? ये तो कानूनी में है ना, तो बताना तो चाहिए, सरपंच को बताना चाहिए, आम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि आपके जिले का कितने लोग मतलब माओवादी हैं, इतने इनामी हैं और इतना उनके ऊपर केस है, ये हमको बताते तो हम भी उनका कुछ ना कुछ सलूशन निकालते ना। लेकिन मारने के बाद वो 5 लाख की ना 6 लाख की ना, क्या हम आदिवासियों को क्या बेवकूफ समझे क्या? इस तरह से करके वो लोग जो मन मर्जी कर रहे हैं और हमारे लड़कों को पैसा और ये अपना प्रमोशन ये बंद करे। और एक नहीं, अगर माओवादी है और वो सरेंडर किया है तो दोबारा उनको बंदूक क्यों देना चाहिए? ये तो नहीं देना चाहिए उनको, और भी तो दूसरे नौकरी देनी चाहिए ना, है? अगर मान के चलो माओवादी में रह के उसके साथ 20 की हत्या किया, मैं मान लूं, तो वो सरेंडर करने के बाद उसका 20 लोगों की हत्या मतलब क्या रे माफ? ये कैसे माफी है? अगर उन्होंने 20 लोगों का हत्या किया, अगर पार्टी में रह के कुछ भी कारण से कुछ भी हुआ हो, तो उसके बाद वो अगर सरेंडर करने के बाद फिर उनकी पूरी माफ कैसे? तो ऐसे तो आम नागरिक को एक इंसान को अगर घायल करता है उसके लिए तो जेल होता है, सजा होता है, तो ये कैसा इस तरह की माफी करती है छत्तीसगढ़ सरकार जो इनको बढ़ावा दे रही है, ये सबसे बड़ा होती है। और सरेंडर भी कुछ लोग कर रहे हैं, जो करते हैं उनके साथ यही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर उसने बंदूक के नोक पे इधर आके लड़ा है, लड़ने के बाद सरेंडर होता है, चलो उसकी आजादी है, वो सरेंडर होकर अपनी जिंदगी का जो उसको नहीं होने के, उसके बाद उसको अलग मतलब ये तो देना चाहिए, नौकरी देना। अब उसको फिर बेचते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं, देख 10 लोगों का हत्या करेगा तो पूरा तेरा प्रमोशन और पैसा। और जो पुलिस वास्तव में फाइट करके आए वो पुलिस क्या बोलते हैं, ये नक्सली बन किया है, नक्सली तरफ से सरेंडर किया, 6 महीना नहीं हुआ सीआई बन गया, हम तो वही के वही बन गए। ये कैसा है? ये इस तरह के नियम, इस तरह की चीजों को सिस्टम को तो चुनौती देनी पड़ेगी, तभी ना इंसान रुकेगी, कैसे रुकेगी? फिर उन्हीं को बंदूक देके उन्हीं को भेजेंगे, उसी गांव में भेजेंगे, वहीं जाएगा, फिर वहीं मार उसकी हत्या कर देना। और महिलाओं का तो इतना, एक जो अभी ये करचोली में तो बेचारी गूंगी थी, वो तो बात ही नहीं करना चाहती, वो घर में सोई तो उसको उठा के जंगल में ले जाके उसकी बलात्कार करके उसको मार दी, वो बात ही नहीं करती, गूंगी है, उसको वो करके ले गए। और एक और वहां पर और 25 लोग है जो वहां बीन रहे थे, वो घर के अंदर घुस गई और उसको घर से निकाल के पीछे ले गए, ड्रेस पहना दिया, बस 250 कदम की दूरी पे ले जाकर उसको गोली चला, सारे लोगों ने देखा। अब ये बताइए कि उसका ड्रेस पहना के खड़ा करके जब बंदूक से मारते उस समय उनको कैसा तकलीफ नहीं होता, मुझे समझ नहीं। अब उस लड़की को, उस बच्ची को बोलते सावधान करो, ऐसे खड़े हो जाओ, वो ऐसी खड़ी थी, वो बताते गवाह है हमारे पास, ऐसी चुपचाप खड़ी थी। अब उसके बाद किधर से लगा, एक ही गोली से मारना है, एक ही गोली में मरना चाहिए, बस ये बोलते 2 गोली उस पर चलाए और उसको वो मतलब मार दिया, दिल्ली में बांध के ले गए। तो इस तरह से अगर होते रहेगा, ये चीजें होगा तो कैसे? एक मेन लड़ाई है नक्सल का नहीं, ये मेन लड़ाई हम आदिवासी को खत्म करने का है। आप सबको समझने की चाहिए, ये सरकार, केंद्र सरकार, सरकार देखो बना रही है, नक्सल का नाम देके हम आदिवासी को खत्म कैसे करें और किस तरह से उनको उजाड़ें, जिससे उनको अदानी जैसे लोग, जिंदल जैसे लोग और बड़े बड़े कंपनियों को वोट दें। अभी आतिश पंच उस दिन अभी कुछ दिन पहले और क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना कंपनी को जारी रखने के लिए कुछ ट्रकों को लोड इकट्ठा करने लगते हैं और वो ट्रकों से लोड उठाते हैं। उस दिन मेरे को बताए वहां से, मतलब मेरे भाई लोग फोन किए, दीदी इधर ट्रक घुसा रहे हैं, मैं बोली किधर? तो बोले कि हमारे पहाड़ में घुसा रहे हैं। क्यों? देखो एक काम करना, माल भरने देना। अब वो फोन में रिकॉर्ड होता है, माल भरने देना, मैं मस्जिद से कार्टून लेकर हम ही आग लगा देंगे, अब नक्सल उसका तो काम है, हम आग लगा देंगे, वो भी तो जल जंगल की बात करते, हम भी वही लड़े। तो उसके बाद वो सुन लिया, ट्रक नहीं गया, अगर ट्रक जाता तो वहां से माल निकालना चाहिए। तो हम लोग को ये स्थिति हो गई है कि हमारे अंदर ये भावना जलने की स्थिति में आ गया कि हम आगे
पहाड़ है वो मानसून से टकराता है। वो मानसून जब उस पहाड़ से टकराता है तो बहुत बड़ा बरसात होती है, पानी गिरती है। तो हम सारे इलाके को, चारों जिला को डर है कि वो पहाड़ हट जाएगा तो मानसून को टकराने की जगह ही नहीं है, तो वापस बारिश कहाँ से होगा? वो तो आगे निकल जाएगा, फिर हमको पानी नहीं मिलेगा, हमारे लोग खेती किसानी कैसे करेंगे? ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद इतना ही बोल के वो करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार चर्चा होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। मुझे लगता है जो सरेंडर की नीति को भी हम लोग चैलेंज करके ढंग से लड़ेंगे तो रोका जा सकता है। जो गोलियां चल के जो इनामी की बात कर रहे हैं, उस पैसे के लालच में जो उसको भी हम लोग चुनौती देंगे, उसको जीता जा सकता है। इस तरह की एक सिस्टम से लड़ेंगे तब जाके रुकेगा, वरना ये लोग नहीं, ये पैसे इतनी उनकी बाप का जाएगी जैसा कहाँ से पैसा ला के मन मर्जी वो करते हैं और हमारी बहन बेटी के साथ इतना कुछ खिलवाड़ भी करे। नहीं तो अगर आप सबकी जरूरत है बस्तर के लिए, मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि जो हमारे आदिवासी हैं उनको बस एनआई का दायरा, यूएपीए का दायरा डरा डरा उनको भी सबसे उनको डरपोक अभिषेक का बना के रखे हैं, इसलिए वहां पर बोलने के लिए भी आगे लोग नहीं आना चाहते हैं। और इससे बस मैं करके सभी साथियों को जो